मगर आज जिनकी तारीख है, अल्लाह 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 अल्लाह, आज जिनका जुलूस है, वो हमारे हैं। हम उनकी आमद का खैर मकदम करते हैं, खुशी मनाते हैं। तुम तो इसका बायकाट करके इसका बायकाट नहीं कर रहे हो, अपने बायकाट हो जाने का ऐलान कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सिर्फ हमारे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, सरकार तुम्हारे नहीं है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मनाजिर अहले सुन्नत। हम साफ लफ्जों में ऐलान कर देना चाहते हैं, ऐलान कर रहे हैं क्या बात है कि आला हजरत का उर्स मनाएं तो तुम चाहे मुखालफत करो, जेब देगा कि तुम आला हजरत के नहीं हो, आला हजरत तुम्हारे नहीं है। लेकिन जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात, जाने ईमान, जिनके कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हो कहलाते हो, उनका जुलूस निकल रहा है, उनकी आमद पर मसरत मनाई जा रही है, उनकी आमद पर शादियाने बजाए जा रहे हैं, और तुम जलते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कलमा पढ़ना ढोंग का है। तुम्हारे अपने नहीं है सरकार, और न सरकार के तुम अपने हो। मेरे भाई, हमसे ज्यादा तुम पर लाजिम था कि तुम सरकार की आमद की मसरत व शादमानी, आमद पर मसरत व शादमानी का इजहार करते हैं, इसलिए कि तौहीद के अलमबरदार हमसे ज्यादा बनते हो। हमें तो तुम मुशरिको कब्र परस्त कहते हो, सच्चे पक्के मुवहिद तुम ही बनते हो। और ये मीलाद की मसरत, मीलाद का जुलूस शिर्क को खत्म करता है। मीलाद इस बात का ऐलान है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा नहीं है। खुदा वो है जो न पैदा हुआ और न उससे कोई पैदा हुआ, लम यलिद व लम यूलद। खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं है। और इस मीलाद से बढ़कर ऐलान का कोई जरिया नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इसलिए कि मीलाद नाम ही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैदा होने। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश का बयान हो रहा है, उनकी पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है, तो शिर्क की तो जड़ कट जाती है, और तुम सबसे बड़े मुवहिद बनते हो, इसलिए हमसे ज्यादा तुमको खुश होना चाहिए। लेकिन क्या बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या बात है कि तुम जलते हो।
अभी कोई साहब पढ़ रहे थे नाते नाते पाक रबीउल अव्वल पर, निसार तुम पर नसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, एक ईद नहीं हजार ईद भी इस पर कुर्बान। हाय 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 हाय। इस ईद पर, कौन सी ईद? ईदे मीलादुन नबी पर कुर्बान। क्यों? इसलिए कि जब सरकार पैदा हुए तो कायनात वज्द में थी, इब्लीस सिर्फ रो रहा था, इब्लीस मुंह बनाए हुए था। मेरे भाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कुरान ने इरशाद फरमाया वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, रब की नियामत का खूब चर्चा कर। ये खूब कहां से निकाले हम लोग? चर्चा का तज़किरा आता है अरबी में, तज़किरा जिक्रा, जाल काफ रा, और हे दाल सा, हे दाल सा। इसका माना हुआ अरबी जबान में पहली बार कुछ करना, हुदूद से है, पहली बार कुछ करना। और जब दाल पर तस्दीद हो जाए तो अब वो एक दाल नहीं, दर हकीकत दो दाल है, माना में ज्यादती हो जाती है। तो इसीलिए खूब निकला उस दाल पर तस्दीद से। तो अब माना हुआ वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ए मुसलमानों अपने रब की नियामत का खूब चर्चा करो। रब की नियामत आंख है तो रब की नियामत है। वाह 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 वाह। आप अंदाजा कर सकते हैं नाबीना से कि आंख कितनी बड़ी नियामत है, बहरे से अंदाजा कर सकते हैं कि कान कितनी बड़ी नियामत है, गूंगे से अंदाजा कर सकते हैं कि जबान कितनी बड़ी नियामत है। सारी चीजें नियामत ही नियामत है, अल्लाह की जो अता फरमाता है। मगर एक मिसाल के जरिए समझिए, आप किसी के यहां दावत में गए, किसी ने दावत में आपको बुलाया, खाने का इंतजाम किया, पुलाव भी पकाया, मुर्ग मुसल्लम बनाया, अचार भी रखा, चटनी भी रखी। आप दावत खा के गए और तज़किरा करने लगे, लोगों से चर्चा करने लगे कि फलां साहब के यहाँ दावत में गए थे, आलू का भुर्ता खाए थे। यही कहेंगे आके? बोलो क्या कहोगे आके? मुर्गा खाए? उन्होंने दावत में बुला के मुर्गा खिलाया, हालांकि मुर्गा भी खिलाया, आलू का भुर्ता भी खिलाया, आलू की भाजी भी खिलाया, अचार भी खिलाया, सब। मगर तज़किरा होगा काहे का? मुर्गा का। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला की सारी नियामतें हैं, मगर सबसे बड़ी नियामत जो है, सबसे बड़ी नियामत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। खुद कुरान ने फरमाया
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया है मुसलमानों पर कि रसूल को इस दुनिया में भेजा। तो रसूल की इस दुनिया में आमद, उसी का नाम पैदाइश है। अरबी में उसी का नाम मिलाद है, उर्दू में, फारसी में पैदाइश। तो मिलाद नबी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4 इमाम, चारों मुज्तहिद, चारों हक। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि 12 रबीउल अव्वल 1000 रमजान में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बढ़कर है, लैलतुल कद्र। फरमाते हैं रबीउल अव्वल की 12वीं रात शबे कद्र पे भारी है। 1000 शबे कद्र पे भारी है, इसलिए कि शबे कद्र जो मिली है वो इसी रबीउल अव्वल के सदक़े में। अगर ये रबीउल अव्वल न होती, सरकार तशरीफ न लाते, तो कहाँ रोजा होता, कहाँ ईद होती, कहाँ शबे कद्र होती। वो सब कुछ इसी के सदक़े में है। इसलिए ये रात, ये सुबह, वो सुबह है जो 1000 रमजान, 1000 नमाज, 1000 रोजे, 1000 ज़कात, 1000 हज सबसे बेहतर है। तो तुम जो नमाज का ढंढोरा पीटते हो, तो तुमको तो ज्यादा मनाना चाहिए। नमाज तो इसी के बदले में मिली। तुम्हारा तो इल्जाम यह है कि बरेली वाले हुए तो पढ़े नमाज, नहीं तो नहीं पढ़े। लेकिन तुम तो पक्के नमाजी हो, तो तुम पर तो ज्यादा लाजिम था कि इस रबीउल अव्वल की कद्र करते, इस रबीउल अव्वल का हक पहचानते, और नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि ढोंग रचाते हो नमाज का भी, रोजे का भी, ज़कात का भी, हज का भी। हजरात, मैं बूढ़ा आदमी, अब क्या बोलूं, और शायद हयात वफा न करे तो आइंदा अल्लाह को जो मंजूर है। एक बात सुन लो मेरी। आज आमतौर पे कहा जाता है नबी पैदा हुए थे, तो क्या नबी की पैदाइश पर सहाबा ने जुलूस निकाला था? कितने बेवकूफ लोग हैं। नबी की पैदाइश के वक्त सहाबा थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। सहाबा तो क्या कोई मुसलमान था ही नहीं, इंसानों में कोई मुसलमान था ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान थे उन्होंने जुलूस निकाला था। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल में हदीसें नकल की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो खुदावंद कुद्दूस ने हुक्म दिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि 70,000 फरिश्तों को लेकर मक्के मुकर्रमा खाने काबा के पास जाओ। 70,000। यहाँ कितने लोग होंगे? 2,000 भी नहीं होंगे। यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। 70,000 फरिश्तों को लेकर मक्के में जाओ। 3 झंडे ले जाओ, और झंडे भी हरे रंग के, सब्ज रंग के।
वाह 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 एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दो। वाह 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 एक झंडा जहां सूरज गुरूब होता है, एक झंडा जहां से सूरज तुलू होता है। एक रवायत में ये है। दूसरी रवायत है सारे फरिश्तों को ले जाओ। वाह तो 70,000, यही क्या कम था। सारे फरिश्ते, जिसकी तादाद खुद खुदा ही जाने। बेशक खुदा के बताने से उसके नबी जाने। आप दूसरी रवायत को रहने दीजिए, पहली रवायत को लीजिए। 70,000 फरिश्ते जमा हो गए। उनका काम क्या था? हुजूर तशरीफ लाने वाले थे और वो सलात व सलाम पढ़ रहे थे। वाह वाह 70,000 का जुलूस हुआ कि नहीं हुआ? 70,000 अगर कहीं जमा हो जाएं तो यहां से आपका इस्लामपुर तक पहुंच जाएगा। मगर 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की आमद पर जुलूस की शक्ल में सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। वाह वाह वो फरिश्ते मुसलमान थे कि काफिर? अरे ईमानदार थे कि बेईमान? यही समझो तुम। उन फरिश्तों का अल्लाह पर ईमान था, अल्लाह को मानते थे। रसूल पर ईमान था, रसूल को मानते थे। तो वो ईमानदार भी के बेईमान? ईमानदार। तो मक्के में नबी की पैदाइश के वक्त भी जो ईमानदार था वो जुलूस निकाला, सलातो सलाम पढ़ा। वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलबत्ता अबू लहब बेईमान था, अबू जहल बेईमान था और दूसरे बेईमान थे। तो जो बेईमान था न वो जुलूस निकाला और न दुरूदो सलाम पढ़ा। जब से ये सुन्नत चली आ रही है, जो अबू जहल अबू लहब के परिस्तार हैं, उनके मानने वाले हैं, वो आज भी नहीं कर रहे हैं। और जो उन फरिश्तों का इत्तिबा कर रहे हैं, आज भी जुलूस निकाल रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, माह रबीउन नूर शरीफ, 1500 साल विलादत मुस्तफा, जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे बाबू हुजूर। एक एतराज ये भी है कि हुजूर तो पैदा हुए थे एक दिन, एक बार। ये हर बार 12 रबीउल अव्वल को क्यों मनाते हो? मान लें कि ठीक है फरिश्तों ने किया, तुम उन्हीं के इत्तिबा में बरेलवी करते हैं, तो एक बार ना, हर साल तो नहीं, बार बार तो नहीं। तो मेरे भाई, दुनियावी मिसालें मैं आपको क्या दूं, रहने दो। वैसे मुल्क आजाद हुआ है एक ही मर्तबा ना। पंद्रह अगस्त को आजाद हो गया था। हर साल तो तुम भी मनाते हो, हम भी लोग नहीं मनाते हैं 15 अगस्त। तुम भी मनाते हो यौम आजादी ना। मुल्क आजाद हुआ एक बार, ये हर साल क्या मनाते हो? चुनांचे उसकी नजीर भी मौजूद है शरीयत में। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से जब मदीना पहुंचे, पहले क़ुबा में पहुंचे, वहां से फिर कुछ दिन के बाद मदीना आने लगे। तो जब मदीना आए तो मदीने में जो सहाबा पहुंच गए थे पहले,
उन सहाबा ने जुलूस निकाला नबी की आमद पर। ये पहले पहुंच गए थे कुछ लोग वहां के थे, मक्के में आकर मुसलमान होके गए थे। तो जो वहां मुसलमान सहाबा थे, सहाबियात थीं, उनके बच्चे बच्चियां सबने जुलूस निकाला और सरकार की आमद जिस रास्ते से होनी थी उस चौराहे पे चले गए। उस चौराहे का नाम है सनियातिल बैदा, बैदा की घाटी। और जाके जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, सामने नजर पड़ी तो सारे सहाबा के बच्चों ने, जाहिर बात है बच्चे बच्चे तो शायर नहीं थे, बच्चियां तो शायरा नहीं थी, माँ बाप ने लिख के दिया होगा, उनके असातिज़ा ने लिख के दिया होगा। सबने पढ़ना शुरू किया, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। हजरात, बस आखिरी बात आप सुन लें, इसका तर्जमा सुन लें अरबी जबान में। क्या कहा उन्होंने? तलअल बद्रो अलैना, हमारे सामने 14वीं का चांद निकल आया। 14वीं का चांद निकल आया। तलअल बद्रो अलैना, और वो चांद किधर से निकला? मिन सनियातिल वदाई, आसमान पर नहीं, पूरब तरफ नहीं, वदा की घाटी से निकल के आया। वजब शुक्रो अलैना, तो अब हम तमाम लोगों पर, अलैना जमा का सेगा है, तो अब हम तमाम लोगों पर वाजिब हो गया, जरूरी है। वजब शुक्रो अलैना, उस नबी का शुक्र अदा करना। तो नबी तो 1 साल ही आए थे ना, नबी तो 1 साल ही हिजरत के मौके पर तशरीफ लाए थे। मगर सहाबा क्या कहते हैं? वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, क़यामत तक जब तक अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा यह शुक्र हम पर वाजिब रहेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। क़यामत तक हम पर यह शुक्र वाजिब रहेगा। वजब शुक्रो अलैना, आज हम उसी शुक्र को अदा कर रहे हैं जो सहाबा ने हमारे लिए वाजिब बताया है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको तौफीक दे, इस इदारे को फ़रोग़ बख्शे। मुझे आज अफसोस हो रहा है, मौलाना जमील जिस इदारे के अहम रुकन थे वो बेचारे बीमार हैं और वहाँ से दिल्ली से मुझे फ़ोन किया उन्होंने। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।